हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं CHSL 2019 के टायर 1 के पेपर को, जिसमें क्वांट यानी कि मैथमेटिक्स के पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चंस हैं और आज जो शिफ्ट हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो हुई थी 12 अक्टूबर, शिफ्ट 1। ठीक है, मतलब कि जब मार्च में एग्ज़ाम हो रहे थे उसके बाद शिफ्ट कोरोना की वजह से रुक गई थी, एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे। तो दोबारा जब स्टार्ट हुआ था तो 12 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था और शिफ्ट 1 में जो पेपर आया था उसको हम डिस्कस करेंगे। सारे पेपर हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आपको उसके बराबर में एक बेल का आइकन दिखेगा, वहां प्रेस या क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को इजीली एक्सेस करते रहें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो 12 अक्टूबर को शिफ्ट 1 में आया था पेपर, उसके क्वांट पार्ट को हम देखेंगे। तो गाइस, पहला क्वेश्चन जो था वो था 8 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हमें बताना था, इसकी वैल्यू जो न्यूनतम मान क्या होगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, वो हमको बताना थी। तो इसको करने के लिए हमें पता है एक फार्मूला होता है 2 अंडर रूट ए और बी। ए मतलब के पहला पार्ट का जो कोशिएंट है और कोफिशिएंट है, और बी मतलब दूसरे का। तो 2 अंडर रूट 8 गुणा 25, डेट मीन 2 अंडर रूट 200, और यहाँ से बाहर आएगा 10। ठीक है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 100 गुणा 2, और 100 को जब बाहर निकालेंगे तो 10 निकलेगा बाहर। ठीक है, तो 20 रूट 2 इसका आंसर होगा, जो कि डी वाला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न का मान क्या होगा, यानी कि इसको वर्डमास का रूल लगा के हमें सॉल्व करना था। तो सबसे पहले हमें वर्डमास में क्या होता है कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो यहां से 33 माइनस 7 21, तो क्या मिलेगा हमें 2 और 12। ठीक है, तो इस पार्ट का 12 वैल्यू हो गई। ठीक, अब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया 72 और प्लस 12, तो ये मिलके हो गया 84। ठीक है, अब ये ब्रैकेट भी ओपन हो गया। अब यहाँ से 89 में से 84 जाएंगे तो 5 बचेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा, अभी माइनस का 15 प्लस का 90 डिवाइड बाई ये 5 बचा। ठीक है, इस पूरे पार्ट का 5 बचा। -15 इसको डिवाइड करेंगे तो ये 18 आएगा प्लस का, और यहाँ पर प्लस का 3 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। काफी इजी क्वेश्चन थे मैथ से। अगला क्वेश्चन जो है वो एक ग्राफ दे रखा है, बार ग्राफ, और उसका बताना है हमें। एक फार्मूला भी इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, तो वो फार्मूला है कि लाभ का परसेंट जो है वो है आय माइनस व्यय डिवाइडेड बाय व्यय गुणा 100, यानी कि ये जो व्यय मतलब जो एक्सपेंडिचर आपने मतलब जो खर्च किया, स्पेंड किया। ठीक है, ये टोटल आय है और ये यहाँ से लाभ निकला। तो पूछ रहा है कि 1996 के दौरान यदि कंपनी का व्यय 30 करोड़ था, ठीक है, तो उस वर्ष कंपनी की आय हमें करोड़ों में बतानी है। तो 1996 में हमने देखा यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, ये किसकी दे रखी है, लाभ की दे रखी है, लाभ परसेंट की। तो 1996 में 45% लाभ परसेंट था। आय हमें फाइंड करनी है, तो आय को मान लेते हैं x माइनस 30 और व्यय फिर 30 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इस 30 जीरो से ये जीरो कट गया, ये हो गया 5 × 15 1, 4 × 12 और 1 13, और ये हो गया 10x माइनस 300। ये माइनस का 300 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू 435 और x बराबर 43.5। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन डी है। ठीक, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है और पूछा है हमसे एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर या फिर 4y स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमें बताना है। तो क्या करेंगे, यहां से हम
एक्स वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 5, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वाई एक्स इज इक्वल टू 5/y, और ये वैल्यू जो है वो इस वाली इक्वेशन में फिट कर देंगे। ठीक है, 5/y माइनस 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 5 माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3y, और यहाँ से जब ये इधर जाएगा तो 2y प्लस का हो जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हो गई, द्विघात समीकरण हो गई। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे फैक्टराइज करके। तो 5 दूनी 10, ठीक है, तो 3 के ऐसे फैक्टर हों कि वो प्लस के 3 आए जब ऐड या माइनस करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि 2y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 2y माइनस 5, 5 दूनी 10 भी हो रहा है, और 5 में से जब 2 जाएंगे तो प्लस का 3 भी बच रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर y कॉमन कर लें तो 2y प्लस 5, इसमें से माइनस 1 कॉमन कर लें तो 2y प्लस 5, तो y की वैल्यू यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 आएगी, या फिर माइनस का 5/2 आएगी। तो ये तो हो नहीं सकती माइनस में, फ्रैक्शन में, क्योंकि हमें वैल्यू जो दे रखी है नंबर्स में है। ठीक है, तो 1 हम वैल्यू लेंगे, y की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, x बराबर 5 आ जाएगा। तो अब पूछा है मुझसे एक्स स्क्वायर, तो x बराबर 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस 4 वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 गुणा 1, तो 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 21। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, 21 होगा। अगला है 15 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सेम काम को 20 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। तो M1 D1 वाला फार्मूला लगेगा, 15 गुणा 10 इज इक्वल टू 20 गुणा डी, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो डी इज इक्वल टू 7.5 दिन। ठीक है, 7.5 दिन में उसको खत्म कर देंगे वो 20 आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए कविता की उसके स्कूल में उपस्थिति 216 दिन थी, यानी कि 216 दिन कविता स्कूल गई। उसकी उपस्थिति की गणना करने पर यह देखा गया कि उसकी उपस्थिति 90% थी, यानी कि 90%। टोटल अगर 100% कोई चीज होती है, जब मैंने बताया आपको कि परसेंटेज में अगर हम देखें तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, या फ्रैक्शन में 1 होती है। तो 100% में से 90% गई थी, यानी कि 10% वो अब्सेंट रही थी स्कूल में। स्कूल के कुल कार्य दिवसों की संख्या याद करनी है, यानी कि 90% इज इक्वल टू 216 दे रखा है, तो 100% हमें फाइंड आउट करना है, तो 90 सॉरी ये, ठीक है, 216/90 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 9 दूनी 18 बचे 3, 9 चौक 36, और ये 0, 240 दिन स्कूल जो है खुला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 8, और बताना है cot थीटा की वैल्यू। तो यहीं पे हम cot थीटा बना लेते हैं इसको। अगर हम इसको साइन थीटा से डिवाइड कर दें पूरे पार्ट को, ठीक है, तो यहां से मुझे मिल गया cot थीटा प्लस 1 और cot थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो cot थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 8 cot थीटा माइनस 8। इस cot थीटा को इधर ले आएंगे तो बचेगा 7 cot थीटा, यानी कि ये माइनस का हो जाएगा, तो 8 में से एक जाएगा 7, और ये जब इधर को आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 9। cot थीटा इज इक्वल टू 9/7, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 9/7 जो कि 1 में है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 6300 रुपए हैं और XYZ को इस प्रकार बांटा जाता है कि XY को मिलते हैं 7 और 5 के रेशियो में, YZ को मिलते हैं 4 और 3 के रेशियो में। ठीक है, तो इसका रेशियो सबका एक कर लेंगे, यानी कि XYZ का एक रेशियो कर लेंगे। अभी ये अलग अलग दे रखा है, XY का दे रखा है और YZ का दे रखा है, तो सेम कैसे करेंगे, जो कॉमन है या तो इस तरीके से कर लें, जो कॉमन है y है, और y है इसको सेम कर लेते हैं, y का 5 है यहाँ पर 4 है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें या 4 से कर दें तो 28, और 20
क्योंकि यहाँ भी 20 आएगा, 5 चौका 20 और 5 3 15। ठीक, तो ये आ गया हमारा रेशियो। ये अगर हम ऐड करें तो ये 63 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल रेशियो में अगर हम यूनिट में काउंट करें तो 63 आ रहा है। ठीक है, अब पूछा हमसे वाई की वैल्यू, तो टोटल वैल्यू है 6300, रेशियो आया टोटल हमारा 63 और वैल्यू हमें निकालनी है किसकी, बीच वाली, यानी कि वाई की निकालनी है 20। तो ये हो गया 2000 रुपए। डेट मीन ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट होगा। बिंदु एम है, कोई एम सेंटीमीटर परित्रिज्या वाले किसी त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त का परिकेंद्र है। अगर मैं त्रिभुज ये बनाऊं और सर्किल, ठीक है, ये कोई बिंदु एम है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 15। ठीक है, BC बराबर ABC, BC बराबर 24 दे रखी है और तथा ML BC पर लंब है। तो M तो यहां से L, ये ठीक है, ये L हो गया। तो ML की लंबाई बतानी, यानी कि इसी पार्ट की हमको लंबाई बतानी है। ठीक, तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो हमें ये पार्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये पार्ट पता करने के लिए मतलब ये इतना पार्ट या इतना पार्ट कितना है, तभी हम एक इसमें राइट एंगल ट्राइंगल लगा सकते हैं। ये लंब है तो 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इतने पार्ट को अगर मैं x मान लूँ, ये 24 माइनस एक्स हो गया, और 24 माइनस एक्स, ठीक है। तो अभी हम इसको देखें, ml का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया कड़ हमारा, तो 15 225 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अगर इस वाले ट्राइंगल में देखूं, इधर वाले में, तो ml स्क्वायर फिर 225 माइनस, अब ये 24 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ml बराबर है, तो इसकी वैल्यू मैं बराबर लिख सकता हूं, और ये अंदर हो गया 576 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24 दूनी 48 एक्स। ठीक है, ये कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस जब ओपन होगा तो माइनस का 576 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 48 एक्स। ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, और ये माइनस का 576 जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 48 एक्स इज इक्वल टू 576, एक्स बराबर 24 दूनी 48 और 24 24, ठीक है, और 2 12, एक्स बराबर जो आएगी वैल्यू वो आएगी 12। ठीक है, तो अगर मैं ट्राइंगल को ऐसे इधर बना लूँ, एक पार्ट को, कोई सा पार्ट बना लें, अब ये 12 12 बची है, 12 ये 15। ठीक है, तो अब पाइथागोरस लगाएंगे तो मुझे पता है कि कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब होता है। तो 225 माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो 5 में से 4 गए 1 और 12 में 4 गए 8, ये बचेगा, और मतलब लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लंब यहाँ से क्या निकल आएगा, इसका रूट निकाल लेंगे, 9 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो दोबारा से इसको मतलब प्ले करके दोबारा से इसको देख लें। ठीक है, पाइथागोरस लगाइए बस, और कुछ नहीं लगाया है। अगला क्वेश्चन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3500 रुपए की धनराशि 4500 रुपए होगी। तो डेट मीन के 1000 रुपए मुझे साधारण ब्याज मिला है। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI, मतलब के साधारण ब्याज बराबर जो रकम होती है, यानी कि P प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, R मतलब 10% है, और T मतलब समय हमें फाइंड करना है, और बटे में 100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इस 0 से ये कट गया, T बराबर 100/35 बचा, तो 5 7 35 और 5 20, यानी कि 20/7, यहाँ से 7 दूनी 14 और 6/7, 2 होल 6/7 ईयर, ऑप्शन नंबर 2 जो कि इसका सही था। अगला क्वेश्चन है कि एक सर्किल दे रखा है, उसमें जीवाएं दे रखी हैं PQ और RS, ठीक है, जो एक दूसरे बिंदु को L पर काटती हैं।
तो RL की लंबाई बताना है। तो हमें पता है कि 9 गुणा 4 यानी कि इस वाली जीवा की जो मेजरमेंट दे रखी है उसकी मल्टीप्लाई बराबर 6, और इसको अगर मैं x मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लूँ, तो 6 मल्टीप्लाई x, ठीक है। तो ये हो गया 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 और 3 तियाँ 9। तो x बराबर 6, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 होगी। ऑप्शन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन है कि कॉट ए की वैल्यू दे रखी है k, साइन ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये मान लें कि ए जो है वो न्यून कोण है, ठीक। तो मुझे पता है सर्व समीकरण होती है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ इसकी वैल्यू रख देता हूँ, तो 1 प्लस के स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से कॉसेक की अगर मैं वैल्यू निकालूं कॉसेक ए बराबर, तो अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। कॉसेक मुझे पता है 1 अपॉन साइन साइन ए होता है, तो इसकी वैल्यू ये आ गई 1 प्लस के स्क्वायर। और जब मैं इसको साइन ए को उधर ले जाऊंगा और इसको इधर ले आऊंगा, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट है किसी आयत का विकर्ण दे रखा है 15 सेंटीमीटर है, लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो आयत जो होती है वो कैसी होती है, यही तो होती है। विकर्ण दे रखा है यानी कि डायगोनल 15 दे रखा है, लंबाई इसकी दे रखी है 12, और ये चौड़ाई हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये 90 डिग्री होता है यहाँ पर, यानी कि फिर पाइथागोरस लगेगी। और 225 हमने अभी पिछला निकाला था, यही सेम 225 माइनस 144 मतलब 81, और 81 का रूट निकालेंगे तो 9, तो ये आ गई 9, ठीक है। अब हमें आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई 12 है और चौड़ाई इसकी 9 है, तो 12 × 108 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल को 70,000 रुपए में बेचने पर राम को 25% लाभ प्राप्त होता है। यदि उसे 30% लाभ प्राप्त करना हो तो मोटरसाइकिल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो क्या करेंगे, 70,000 रुपए में अगर बेचा है मैंने और 25% लाभ कमाया है, तो 125 आ जाएगा नीचे, गुणा अब 130%, यानी कि यहां से हमें क्या हुआ, सीपी मिल गई। इतने पार्ट से हमें सीपी मिल जाएगी कि एक्चुअल प्राइस उसके क्या थे। 125% पे बेचा है, तो यहाँ से हम 100% पे उसको ले आएंगे। फिर क्या करना है, हमें 130% पे बेचना है, यानी कि 30% लाभ पे बेचना है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में पहली वीडियो में भी, जो और वीडियो है CHSL 2018 की या फिर RRB की जो एग्जाम हो रहे हैं, अगर कोई भी चीज मैंने आपको बताया 100% होती है, ठीक है। अगर लाभ हो रहा है तो वो उसमें ऐड हो जाएगी, अगर उसमें हानि हो रही है तो उसमें माइनस हो जाएगी। यहाँ पर हमें 30% लाभ कमाना है, यानी कि ऐड करना है। तो 130 हो गई, इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 25 और ये 26, ठीक है। 25, ये हो गया 14 और 3 0, यहाँ से इसको और काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 4 बचे, 5 अट्ठे 40, ये 2800 बचा। 2800 गुणा 26, तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा मुझे 72,800 रुपए, ठीक। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 दे रखा है, और 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, इनको ऐड करने के बाद 0 आ रहा है। AC की वैल्यू 4 अपॉन बी दे रखी है, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 28। तो वैल्यू बतानी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। तो करना क्या है, यहां से पहले हमें कुछ वैल्यू जो है सेट करनी है अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग। फार्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये है, ये भी है 3ABC, ये कैसे आएगा, यहां से मैं लिख सकता हूं इसको ABC बराबर 4, ठीक है। ये B इसको मल्टीप्लाई में ले लूं, क्योंकि इन्होंने ये चेंज इसीलिए किया है कंफ्यूज करने के लिए। तो B से हम इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ABC बराबर 4 हो जाएगा।
और 3 ABC चाहिए तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो 3 ABC की वैल्यू भी है हमारे पास, ए प्लस बी भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी चाहिए, तो ये वो निकलेगा यहाँ से। ठीक है, क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर ए है, बी सी नहीं है, तो ऊपर आ जाएगा बी सी अपॉन ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर बी है तो ए सी चाहिए, तो ए सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा ए बी सी, प्लस यहाँ सी है तो ए बी अपॉन ए बी सी बराबर 0। तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये हो गया ए बी सी बराबर 0, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। ठीक, तो इतना निकल आया, यानी कि सारी वैल्यू हमारे पास अब है, तो वैल्यू कर देते हैं पुट। ये इसकी वैल्यू हो गई 28, 3ABC की माइनस ये 12 हो गई, इज इक्वल टू ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी 2 की वैल्यू 2 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है 0, तो 0 रख दी। 28 में से ये जाएंगे तो 8 में 2 का 6, 2 में देंगे 16, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कटा, ये 8 आ गया। डेट मीन जो वैल्यू होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, वो क्या आएगी 8, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन है, किस अवधि में कंपनी के लाभ जो है वो सबसे तेज वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ तो 2001 में घटा है, ठीक, कट गया, कहाँ घटा है, और ये 97-98 में भी घटा है, 55 से 50 हो गए, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे निकल गए। दो जगह बड़ा है, 96-97 में 45 से 55 हुआ, यानी कि 10 बड़ा है, और 98-99 में 98-99 50 से 65 हुआ है 15। तो यहाँ से ये गैप भी पता लग रहा है, वैसे हमें यहाँ से एक्यूरेट पता नहीं लगा ये, लेकिन हम गैप से पता लगा सकते हैं कि जो ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है वो 98-99 में हुआ है। ठीक, यानी कि ऑप्शन डी। वैसे हम क्या करेंगे, 10 बड़ा है तो 10/45 गुणा 100 ये करेंगे, और यहाँ 15 बड़ा है, 15/50 गुणा 100। ठीक, तो 5 × 45, 5 दूनी 10, 200/9, 9 दूनी 18, फिर 2 बचे 9 दूनी 18 और समथिंग आएगा। ठीक है, ये 50 दूनी 100, ये 30%, ये 22 कुछ आएगा कुछ परसेंट, और ये 30% है, तो ये ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ से हम वैसे भी पता लगा पा रहे हैं कि ये 10 है, ये 15 है वैल्यू, तो यहाँ ज़्यादा बड़ा होगा गैप, क्योंकि ये नंबर भी बड़े हैं ना इससे। तो विदाउट सॉल्व किए भी हम यहाँ टिक कर सकते हैं, बट अगर आपको नंबर जब क्लोज हो तो ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष कंपनी का अधिकतम लाभ हुआ है। तो अधिकतम लाभ जो है 75 2000 में हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 11 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए हमें पता है कि ऑड प्लेस पे जो नंबर है उनको ऐड करते हैं, और जो इवन प्लेस पे नंबर है उनको ऐड करते हैं। अगर उसका जो डिफरेंस है 0 या फिर 11 आता है तब वो 11 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये चेक कर लेते हैं, इसमें आपको सभी चेक करना होते हैं। तो ये ऑड वाले हैं, अगर मैं इनको ऐड करूं तो 8 3 24 1 25। ये इवन वाले हैं 7 8, 25 में से 8 गए 18 17। ठीक है, 17 मैंने बताया कि या तो 0 बचना चाहिए या फिर 11, तो ये नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए आपको ये नंबर भी दिखा देता हूं कि कैसे ये सही होगा। इक्कीस, और नंबर का जो समय वो 21 है, 6 3 9 1 10, ये आ गया 11। मैंने बताया था कि 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, डेट मीन ये 11 से डिवाइड है। बाकी जो दो बचे हैं वो भी ना 0 आएगा उनका, ना 11 आएगा डिफरेंस। ठीक है, तो चेक कर लेना बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स वाई की कॉस एक्स माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है √3/2। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ ये कॉस 30 की है, यहाँ से ये कट गया तो एक्स वाई बराबर 30 आया। सेम ऐसे ही करेंगे तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू, यहाँ पर ये साइन 30 की वैल्यू है तो साइन 30 साइन कट जाएगा, 30 बचेगा।
हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये y तो कट गया, 2x इज इक्वल टू 60 और x बराबर 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन है और एक ग्राफ रखा है, उसमें हमें बताना है कि उस शिक्षक की पहचान करें जिनके छात्रों ने अधिकतम सुधार किया है। ठीक है, तो 98 से 2 का गैप है, यहां पर 7 का गैप है, यहाँ 9 का गैप है, यहाँ तो डिक्रीज हो गया। ठीक है, बच्चे सुधरने की बजाय बिगड़ गए। यहाँ पर 12 का गैप है, यहाँ भी डिक्रीज हो गया, तो ये भी तो हमें दिख रहा है यहाँ पर 12 जो है सबसे बड़ा गैप है, नंबर और बड़ा भी है पिछले नंबरों से। तो कालरा है, डॉक्टर कालरा, इनके बच्चों ने सबसे ज्यादा सुधार किया है। अगला क्वेश्चन है, 25 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु जो है वो 28 वर्ष है। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 अट्ठे 200 और 25 दूनी 50 और 20 70। ठीक, अब वो कह रहा है कि 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति और आ गए, यानी कि 125 साल और इसमें ऐड होंगे। तो 5 2 1 8 825 साल हो गई, अब वो इसमें शामिल हो गए। अब टोटल हमको बताना है जो औसत आयु होगी। तो पहले 25 थे, 5 और ऐड हुए हैं तो 30 हो गई है। तो इस जीरो से तो ये पॉइंट लग गया, और 3 दूनी 6, ठीक है, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, 27.5 वर्ष जो है औसत आयु जो है वो होगी। अब एक बाइक की सूची मूल्य इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक रख दी गई, यानी कि मान लो कि अगर 100 रुपए है तो अब वो 115 रुपए है उसकी सूची मूल्य। 20% की छूट दे दी तो 20% की छूट दे देते हैं उसे। अब डीलर को हानि होगी या लाभ, ये हमें बताना है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10 होते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तीन 15, 2 चौक 8, तो बचा 23 गुणा 4, डेट मीन 92, और ये हुआ हमें 8% का अब हानि। ठीक है, लॉस हो गया 8% का उसको। उसने 15 रुपए बढ़ा के रखे, फिर 20% की छूट दे दी, तो उसमें 8 रुपए का उसे लॉस हुआ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, और एल एम जो है वो एक्स वाई वाई जेड के मध्य मिड पॉइंट है। ठीक है, ये एल है, ये एम है, और ये है मिड पॉइंट। और फिर क्या है, आर जो है रेखाखंड एल एम पर इस प्रकार स्थित है, यानी कि आर इस पे स्थित है कि एल आर जो है वो 1:2 के रेशियो में, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 है। एल आर की वैल्यू दे रखी है, 1 बराबर 3 है, तो 2 बराबर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यानी कि एल एम की टोटल जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 9 होगी। अब ये मध्य बिंदु पे हैं, तो ये सब मध्य बिंदु पे हैं। ठीक है, तो ये सब बराबर में, और ये भी इसी के बराबर होगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू भी 9 होगी, इसकी भी 9 होगी। अब ये बराबर इसके, तो ये 9 होगा, ये भी 9 होगा। अब हमसे पूछा वाई जेड की वैल्यू, तो 9 + 9 18, दैट इज द ऑप्शन नंबर 4। अगला है, ऋचा ए से बी की यात्रा 15 किलोमीटर, यानी कि ये पॉइंट है, बी तक गई, ए से बी 15 किलोमीटर की स्पीड से चली, फिर आगे बढ़ी, सी तक गई है, अब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर सी से डी तक गई है, और सी से डी तक की 30 किलोमीटर। ए बी बराबर सी डी बराबर, मतलब ये आपस में दूरियां जो हैं वो बराबर, मान लो कि ये 60 है, ये दूरियां सब, तब 15 चौका 60, 4 घंटे लग रहे हैं, 20 तिया 60, 3 घंटे लग रहे हैं इसको, और यहाँ से 2 घंटे लग रहे हैं। टोटल कितने लग रहे हैं, 4 3 7 2 9 घंटे लग रहे हैं उसको ए से डी तक पहुंचने में। दूरी कितनी होगी टोटल, 180 किलोमीटर हो गई। अब औसत चाल पूछिए, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में BC जो है एक जीवा है। ठीक है, BC यानी कि ये वाला पार्ट जो है वो एक जीवा है, तथा CD बिंदु C से खींची जाने वाली एक स्पर्श रेखा है। CD जो है एक स्पर्श रेखा है
डेट मीन ये एक टेंजेंट बनाएगी, यानी कि टेंजेंट क्या है, 90 डिग्री बनाती है राइट एंगल ट्राइंगल। ए ओ सी बराबर 18 दे रखा है, तो ए सी डी की वैल्यू हमें बतानी है। इसका मतलब ये वाला एंगल हमें बताना है। ये वाला तो हमें पता है 190 डिग्री है, ठीक है। तो अब ये 118 है और ये जो है रेडियस है, डेट मीन कि ये दोनों एंगल जो है वो सेम होंगे। 180 में से 118 अगर निकाल दूं तो 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गया 6, ठीक है 62, और ये बराबर बराबर है तो 2 से डिवाइड कर दूंगा 31, यानी कि 31 ये आएगा और 31 ये आएगा। अब 90 में से 31 हम घटा देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ तक 90 डिग्री है, ठीक है। 10 में से 1 गया 9 और 8 में से 3 गया 5। 59 जो होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक। या इसको फिर हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 118 है, सेंटर का कोण है, तो ये कितना हो जाएगा, पेरीमीटर पे जो कोण बना है 59, यानी कि इसका आधा, ठीक है। 59 इसका आधा। और अल्टरनेटिव थ्योरम से, जो एक थ्योरम अल्टरनेटिव वाली, उससे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, तो ये 59 डिग्री हो जाएगा यहाँ से भी, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कोई सा भी मेथड अपना सकते हैं, दोनों तरीके से सही होगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं जो CHSL के एग्जाम में आए थे फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों तक शेयर करें जो CHSL 2020 का फॉर्म भरने वाले हैं, क्योंकि अब नोटिफिकेशन भी आ गया है और CHSL 2020 के एस्पायरेंट है और इसका लाभ उठा सकें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अगर कोई फीडबैक या सुझाव है आपके पास या फिर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम उसको देख सकें और आपका वो डाउट या फिर आपका जो फीडबैक है उस पर काम कर सकें। थैंक यू वेरी मच।